सती महात्म्य क्या है? सती महात्म्य: जो नारी अपने मृत पति का अनुसरण करती हुई घर से श्मशान की ओर प्रसन्नता के साथ जाती हैं, वह पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करती हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जैसे सर्प पकड़ने वाला सपेरा सांप को उसके बिल से बलपूर्वक निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्त्री अपने पति को यमदूतों के हाथ से छीनकर स्वर्ग लोक में जाती हैं। उस पतिव्रता देवी को देखकर यमदूत स्वयं भाग जाते हैं। पतिव्रता के तेज का अवलोकन करके सबको तपाने वाले सूर्यदेव स्वयं संतप्त हो उठते हैं। दूसरों को जलाने वाले अग्निदेव भी स्वयं ही जलने लगते हैं तथा त्रिभुवन के संपूर्ण तेज कांप उठते हैं। अपने शरीर में जितने रोए हैं उतने अयूत कोटि यानी उतने ही खर्व वर्षों तक पतिव्रता स्त्री स्वर्ग में पति के साथ विहार करती हुई सुख भोगती हैं। संसार में वह माता धन्य है, वह पिता धन्य है तथा वह भाग्यवान पति धन्य है जिनके घर में पतिव्रता स्त्री विराजती हैं। पतिव्रता स्त्री के पुण्य से उसके पिता, माता और पति इन तीनों के कुलों की तीन तीन पीढ़ियां स्वर्गलोक में जाकर सुख भोगती हैं। पतिव्रता का चरण जहाँ जहाँ धरती का स्पर्श करता है, वह स्थान तीर्थभूमि की भांति मान्य हो जाता है। वहाँ उस भूमि पर कोई भार नहीं रहता, वह स्थान परम पावन हो जाता है। सूर्य भी डरते डरते ही अपनी किरणों से पतिव्रता का स्पर्श करते हैं। चंद्रमा और गंधर्व आदि अपने को पवित्र करने के लिए ही उसका स्पर्श करते हैं और किसी भाव से नहीं। जल सदा पतिव्रता देवी के चरण स्पर्श की अभिलाषा रखता है। वह जानता है कि गायत्री के द्वारा जो हमारे पाप का नाश होता है, उसमें उस देवी का पातिव्रत्य ही कारण है। पातिव्रत्य के बल से ही वह हमारे पापों का नाश करती है। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली नारियां नहीं हैं? लेकिन पतिव्रता स्त्री भगवान विश्वेश्वर की भक्ति से ही प्राप्त होती है। गृहस्थ आश्रम का मूल भार्या है, सुख का मूल कारण भार्या है। धर्म फल की प्राप्ति तथा संतान की वृद्धि का भी भार्या ही कारण है। भार्या से इहलोक और परलोक दोनों पर विजय प्राप्त होती है। घर में भार्या के होने से ही देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा होती है। वास्तव में गृहस्थ उसी को समझना चाहिए जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। जैसे गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता का दर्शन करके संपूर्ण घर पवित्र हो जाता है। सती स्त्री यानी पतिव्रता स्त्री सहस्रों पुरुषों का उद्धार कर देती है। पतिव्रता का पति सब पातकों से मुक्त हो जाता है। सतियों के व्रत के प्रभाव से उनके पति को कर्म का भोग नहीं भोगना पड़ता। वह सब कर्मों के बंधन से रहित हो सती पत्नी के साथ भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, वे सब सती साध्वी स्त्री के चरणों में लौटते हैं। संपूर्ण देवताओं और मुनियों का जो तेज है, वह सब सती नारियों में स्वभावतः ही रहता है। तपस्वी जनों का सारा तप, व्रत करने वालों के व्रत का संपूर्ण फल तथा दाताओं के दान का भी समस्त फल मिलकर जितना होता है, वह सब पतिव्रता देवियों में व्याप्त रहता है। साक्षात भगवान नारायण, भगवान शिव, जगत विधाता ब्रह्मा जी तथा संपूर्ण देवता और महर्षि भी पतिव्रताओं से सदा डरते रहते हैं। सती की चरण धूलि पड़ने से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। पतिव्रता को मस्तक झुकाने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। महापुण्यव्रती पतिव्रता स्त्री सदा अपने तेज से तीनों लोकों को क्षण भर में भस्म कर डालने की शक्ति रखती हैं। पतिव्रता का पति तथा उसका पुत्र ये दोनों सदा निर्भय रहते हैं। उन्हें देवताओं और यम से किंचित मात्र भी भय नहीं होता। जो 100 जन्मों से उत्तम पुण्य का संचय करते आ रहे हैं,
उन्हीं के घर में पतिव्रता कन्या जन्म लेती है। पतिव्रता को जन्म देने वाली माता परम पवित्र है तथा उसके पिता भी जीवन मुक्त हैं। समस्त लोगों की रचना करने वाले विधाता ने कहीं भी स्त्रियों के सिवा दूसरा कोई ऐसा रत्न उत्पन्न नहीं किया है जो देखने, सुनने तथा स्पर्श करने और स्मरण करने पर भी मनुष्यों को आनंद प्रदान करने वाला हो। उन्हीं के लिए धर्म और अर्थ का संग्रह होता है। पुत्र विषयक सुख उन्हीं से प्राप्त होता है। अतः मान ही जितना धर्म है, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को उचित है कि वे घर में अबलाओं को गृह लक्ष्मी समझकर सदा उनका आदर करें, सम्मान करें। जो लोग केवल वैराग्य मार्ग का सहारा लेकर स्त्रियों के गुणों को छोड़कर सिर्फ उनके दोषों का वर्णन करते हैं, वे दुर्जन हैं और वो हमेशा दोषों से ही घिरे हुए रहते हैं।